दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हुए ड्रोन हमले के बाद अब भारत सरकार की ओर से कुछ निर्णायक कदम उठाने पर बातचीत की जा रही है। हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट स्टेशन पर जो संदिग्ध बम धमाके हुए, उसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। भले ही उसे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, पर उसने सीधे एयरफोर्स के एसेट को तबाह करने की कोशिश की, वो भी ड्रोन के जरिए। पहले पाकिस्तान ड्रोन की मदद से कुछ नशीले पदार्थ और हथियारों की सप्लाई कर रहा था, पर अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सीधे वायुसेना के फाइटर जेट को नष्ट करने पर उतर आया है। और अगर आगे भी हम ऐसे ही शांत बैठे रहे तो हो सकता है वो सेना के कैंप को भी निशाना बनाए। इसी बीच दोस्तों, एक खबर ये भी सुनने को मिली कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक का मामला सामने आने के बाद अब भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। भारत का मानना है कि भविष्य में ड्रोन का इस्तेमाल के अलावा कई ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी हैं जिनसे आतंकी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। इन पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे निर्णायक कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, यही नहीं तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक्शन लेने की अपील की। दरअसल गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाने और चरमपंथी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा देश है जो अपनी जनता के खिलाफ हिंसा करा रहा है, उन्हें असुरक्षित माहौल में रखता है। ये कश्मीरी लोगों के मन में भारत के खिलाफ नफरत पैदा करता है। पाकिस्तान में इंटरनेट जैसी सूचना तकनीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया से प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, तो वहीं कई लोगों को रेडिकल बनाया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें पेमेंट्स मेथड और क्राउड फंडिंग आदि देकर चरमपंथी संगठनों का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। अगर इन सब को रोकना है तो यही सही समय है पाकिस्तान पर उचित कार्रवाई की जाए। पर देखने वाली बात यह है कि हम सब ये बात कर कहाँ रहे हैं, ऐसे लोग के पास जिनके कान ही नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि यूएन ने पाकिस्तान पर कभी कोई बड़ी कार्रवाई की या फिर उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया हो? उसके खिलाफ कोई कितने भी सबूत पेश कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। यूएन सिर्फ चर्चा करने का मंच है और कुछ भी नहीं। और भारत को इसी बात का फायदा उठाकर सीधे पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। जैसे पिछली बार भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, तब भी यूएन कुछ नहीं कर पाया था, सिर्फ एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। इजराइल आज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वो यूएन की नहीं बल्कि खुद की सुनता है। उसे जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होती है वो यूएन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इसलिए कई सलाहकार और खुद इजराइल भी यही चाहता है कि भारत को भी इजरायली मॉडल अपनाना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई भी मदद करने के लिए इजराइल हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी इजरायली मॉडल अपनाना शुरू कर देना चाहिए या फिर यूएन की सुननी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आप सभी को याद होगा कि आज से 1 महीना पहले इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध छिड़ा था। तब दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर अंधाधुंध रॉकेट दागे गए थे। 11 दिन की उस जंग में हमास की ओर से तकरीबन 4000 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए और इजराइल का कवच कुंडल कहे जाने वाले आयरन डोम ने उन सभी रॉकेट हमलों को नाकामयाब कर दिया था और अपने नागरिकों की रक्षा भी की। जिससे इस बात का पता चलता है कि किसी भी देश के पास एक मजबूत एयर डिफेंस होना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर उस वक्त इजराइल के पास ऐसा नहीं होता तो ना जाने इजराइल को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। अभी 2 दिन पहले ही भारत के जम्मू कश्मीर में 10,000 फीट की ऊंचाई से किसी ने ड्रोन के जरिए 2 बम दाग दिए, जिनका निशाना तो वायुसेना के फाइटर जेट थे। लेकिन हमारी वायुसेना की किस्मत अच्छी थी कि वो बम अपने निशाने की बजाय कहीं और जाकर गिरे, नहीं तो एयरफोर्स को अपने 1 या 2 एयरक्राफ्ट तो गंवाने ही पड़ते। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए, पर फिलहाल वो एयर डिफेंस सिस्टम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए दिल्ली में तैनात हैं, पर अब इनकी जरूरत सेना को भी महसूस होने लगी है। खैर, इसी बीच भारत की एक निजी कंपनी की ओर से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली। दरअसल दोस्तों, आउटलुक की ओर से ये कहा गया कि हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स नामक एक निजी फर्म ने देश का पहला ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम बनाया है, जो कि तकरीबन 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल, मोटार शेल या फिर रॉकेट से देशवासियों की रक्षा करेगा। इस डिफेंस डोम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इंद्रजाल रियल टाइम मॉनिटरिंग करके दुश्मनों की तरफ से आ रही किसी भी एरियल थ्रेट की पहचान कर सकता है, जिसके लिए इसमें खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है। इसमें 10 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को संजोकर मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे साल के 365 दिन लगातार निगरानी कर सकता है।
कंपनी के मुताबिक किसी भी एयर टारगेट को मैन्युअली टारगेट करना या फिर शूट करना काफी जटिल काम है, क्योंकि ये काफी अनस्टेबल होता है और काफी मैन्युअर होता है, जबकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपनी ऑटोनोमस तकनीक के जरिए बड़ी आसानी से उसे रियल टारगेट को डिटेक्ट करके उसे तबाह कर सकता है। ये बिल्कुल इजराइल के आयरन डोम की तरह ही काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इजराइल के आयरन डोम में मिसाइलें भी अटैच है, जबकि ये सिस्टम 3 लेयर में टारगेट की पहचान करेगा और जरूरत पड़ी तो उसे डिस्ट्रॉय करेगा। कंपनी के मुताबिक हमारी तरफ से ये सिस्टम पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कश्मीर में हुई घटना के बाद क्या सेना के पास भी ऐसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने चाहिए या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।